तेन श्रीकरणं देवाय वन्दनम् आत्माजि वन्दनम् अस्तासधरणं लीराञ्जलि गृह्ण मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ कीनजगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकं महिमानः स्वचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः चण्डिदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे शमे कामाय कामकामा यमय्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महा राज्यमाधिपत्यमयं शमन्तपरयाये सार्वभौमः सर्वायुष्मान्तात् परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराज्ये तदप्येतस्य लोको विनीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्गृहे आविष्टस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद ॐ विश्वतचक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोत विश्वतस्पात सम्बाहुभ्यां नमतिशं पततेर्धावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगङ्गायै च विद्महे पञ्चमवेदाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् ॐ शांगायै च परिवारायै सद्गाय सत्विकाय सभानाय भगवते श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरणं भृत्यात्रिहरं प्रणतपालभवद्विपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तायां वन्दे श्रीगुरु
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, स्वर्ण सहित गादे धरूं, पधारी पवन कुमार। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
भक्तवांछित कल्पतरु श्री बांके बिहारी लाल की वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परमात्मा अपने दिव्य अंश से ग्रंथ के अंदर विराजित हैं। पार ब्रह्म परमात्मा की दिव्य शक्ति को मेरा बार बार वंदन। ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता, कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता, आप सभी के चरणों में दास का बार बार वंदन। कथा पांडाल में दृश्य अदृश्य रूप से जितनी भी देवी भौतिक शक्तियां पधारी हैं, आप सभी को मेरा बार बार वंदन। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से, पितृ देवता की कृपा से यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ग्राम निरंजनपुर में आदरणीय श्री गणपत लाल जी पटेल साहब के शुभ आशीर्वाद से, उनके आदरणीय आदरणीय माता जी राजूबाई पटेल, आपकी पुण्यतिथि पर आपके पुत्रों के द्वारा, आपके पतिदेव के द्वारा यह दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ की सरिता आज निरंजनपुर ग्राम में प्रवाहित हो रही है। हे मां, ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसे शुभ कार्य इस घर में हमेशा होते रहें, और आप जब भी शुभ कोई कार्य हो उस कार्य में आकर के अपना ऐसा ही आशीष बनाए रखना। इसी कामना से आज निरंजनपुर ग्राम में प्रथम दिवस की इस श्रीमद् भागवत कथा को करवाया जा रहा है। श्रीमद् भागवत की इस कथा को कराने का हेतु आज से 4 वर्ष पहले, 4.5 वर्ष हो गए हमने, है ना? 4.5 वर्ष पहले इसी प्रांगण में श्री चंद्रवंशी खाती समाज धर्मशाला में इस दिव्य कथा को पूरे देथलिया परिवार ने मिलजुल करके इस दिव्य आयोजन को संपन्न कराया था। और आज इस कार्य को पहले पितरों का मोक्ष के निमित्तार्थ अपन ने इस भागवत कथा को किया था। आज हम इस कथा को कल्याण के मार्ग पर कैसे व्यक्ति जाता है, मोक्ष इस संसार में परमात्मा ने मोक्ष को कहा कि तू जाकर के उन भक्तों के घर पे जाना जहां पर भगवान की दिव्य कथा होती हो। जहां पर भगवान की दिव्य कथा होती है। मोक्ष
भगवान की जहां कथा हो रही थी वहां पर आया। काफी समय हो गया मोक्ष को, जहां पर भगवान की कथा होती थी वहां पर मोक्ष जाता और लोगों के पितरों को, लोगों को मोक्ष परिपूर्ण दे करके, और फिर एक दिन मोक्ष ने सोचा कि हे परमात्मा, मैं सबका मोक्ष करता हूं, सबको आपके धाम में पहुंचाता हूं। हे परमात्मा, कि वृंदावन की गेल में और मुक्ति पड़ी बिलखा, और पूछे श्री गोपाल से कि प्रभु मेरी मुक्ति बता। तो भगवान ठाकुर जी ने कहा कि पड़ी रहो वहां गेल में और संत जन को यार। भगवान ने कहा, हे मोक्ष, हे मुक्ति, आप पड़ी रहो वहां। कहां? कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके चरणों के ऊपर। इसीलिए तो आप, कोई साधु आया, कोई संत आया, कोई बड़ा आया, तो हम क्या कहते हैं? उनके चरण छुओ, कहते हैं ना। आपने सबने हाथी को तो देखा होगा। हाथी इतना बड़ा होता है और जब चलता है तो रास्ते के ऊपर वो चलते चलते धूला उठाता है और अपने शरीर के ऊपर फेंकता है। देखा है ना बात? आपने सबने देखा होगा कि आगे आगे हाथी चल रहा है और हाथी जैसे चलता है तो कहीं भी धूला आता है तो वो अपने ऊपर उठा करके फेंकता है, यहाँ वहां सूंड घुमाता रहता है, यहाँ वहां चलता रहता है। तो किसी संत ने हाथी से पूछा कि भैया, अभी तो तुम यमुना स्नान करके आए हो, अभी तो तुम गंगा जी स्नान करके आए हो, और अभी जाते जाते ये धूली को उठा करके अपने ऊपर फेंक रहे हो। तो हाथी ने कहा कि मैं इस भूमि के ऊपर चलता रहता हूं, मेरा इतना बड़ा शरीर है, और आपको मालूम है जो लोग मोटे ताजे होते हैं उनसे चलने फिरने की नहीं बनती है। बनती क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो, थोड़ा आवाज तो आना चाहिए। रोटी वोटी खा के आए हो ना, 1 घंटे की छुट्टी दिए थे अभी तो भाई। जो मोटे ताजे लोग होते हैं ना उनसे चलने फिरने की नहीं बनती। अब जो मोटे ताजे लोग होते हैं उनसे चलने की नहीं बनती, तो वो हाथी कितना मोटा होता है? जरा सोचो कितना मोटा होता है हाथी? बहुत बड़ा। अब इतना बड़ा हाथी और इतने बड़े हाथी के ऊपर वो एक और बैठ जाता है चढ़ करके, क्या कहते हैं? महावत। वो हाथी के ऊपर वो चलाने वाला अलग चढ़ जाता है, और वो इतना बड़ा हाथी और उसके ऊपर इतना वजन। और तो हाथी बैठा बैठा यही कहता है कि भगवान ठाकुर जी, इस देह से, इस तन से पता नहीं कब मेरे प्राण निकलेंगे, कब मेरे शरीर को छोड़ करके ये प्राण निकले, ताकि ये देह यहीं छूटे। अपन तो देखो सुखी हैं, अपन आराम से बैठे हैं, इसलिए अपन कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। अपने को कोई रोग हो तो वो आदमी दिन भर नहीं सोचेगा कि अरे, बस एक बार भगवान ये रोग छोड़े दे, फिर भागवत की कथा करो मां। बस एक बार भगवान मारो यो काम कर दे, उसके बाद में वो भगवान की कथा करो मां। कभी किसी ने यूं सोचा कि एक बार भगवान यो तन छोड़े दे, फिर भगवान का धाम जाओ? बताओ मेरे को। आज अपनी कथा जो चालू हुई है निरंजनपुर की, ये कथा है कल्याणार्थ, और माता जी की परिपूर्ण कृपा है। माता जी कल्याण चाहती हैं और कल्याण के मार्ग पर आप सब लोगों को इकट्ठा करने वाली है। आज वो शरीर से नहीं है, आज वो शरीर से अपने साथ नहीं है, पर आज उनकी पूर्ण कृपा हमारे ऊपर है। और जो इस पांडाल में आकर के बैठेगा, क्योंकि ये कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाली कथा है। नाचना, गाना, बजाना, ये सब होता है। ऐसा कोई नहीं कि मेरे को कोई बता दे कि कहीं लिखा हो कि भैया भागवत में नाचना नहीं होता, भागवत में नृत्य नहीं होता, भागवत में गाना नहीं होता, भागवत में बजाना नहीं होता। भाई नाचना गाना तो उसे कहते हैं जो हम रोड पर बैठ करके कर रहे हैं। रोड पर बैठ करके नाचो, ढोल पर वो कीर्तन करो, और
अभी हम सब आए थे और क्या सुंदर कलश यात्रा निकल रही थी। अरे इसको कोई कलश यात्रा बोलते हैं? ऐसा लग रहा था माता बहनें अपने मस्तक पर उठा करके, एक तरफ गंगा जी चल रही, एक तरफ जमुना जी चल रही, एक तरफ सरस्वती जी चल रही, सारी नदियां बह रही थी सामने, और ऊपर से देवता पुष्पों की बरसात कर रहे थे। धन्य हो निरंजनपुर गांव के। मुझे तो ऐसा लग रहा था पैर रखते जा रहा था और भाव ऐसा बन रहा था कि देखो कहीं अपन स्वर्ग में आ गए भैया, कहीं स्वर्ग में अपन चल रहे हैं। इधर सामने आदरणीय प्रकाश जी पटेल साहब और हमारी माता जी दोनों एक तरफ वो ताम्र पात्र में लेकर के अपने पितरों के लिए जल भर करके ला रही थी, और इधर भागवत माता की दिव्य गंगा, आगे ढोल बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है। तो हम क्या इसे हमारी व्यवहारिक भाषा में देखो पुष्टि मार्ग में इसे कहते हैं, पुष्टि मार्ग में हम इसे कहते हैं कि ये नृत्य है। क्या है? नृत्य है। जब ये मन नाचने लग जाए, क्या नाचने लग जाए? जब ये मन नाचने लग जाए, ये तन कहीं लगे नहीं, या आत्मा बैठी बैठी अच्छा ना लगे, ये भक्ति और कल्याण जिस व्यक्ति का होने वाला होता है, ये उसके उपाय हैं भागवत के अंदर। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ध्येय मार्ग, ध्यान मार्ग, कल्याण मार्ग, ये सब मार्ग हैं, और सारे मार्ग एक ही जगह जाते हैं। जैसे सारी नदियां बहते हुए अंततः गत्वा कहां पहुंच जाती है? कोई बताए मुझे, चलो बताओ। सब पढ़ने लिखने वाले खूब कथा सुनते हो, खूब गुरुजी बहुत कथा होती है। इधर से कोई बैठे हुए हमारे माँ साहब माता राम, सारी नदियां कहां जाकर के मिलती हैं? बोलिए जय श्री कृष्ण। अगली बार के लिए रख रहा हूं, सबने बता दिया। सारी नदियां कहां जाकर के मिलती है? सागर। तो किसी संत ने यह बोला कि गागर में सागर भर लो। अब गागर में सागर भराए गए, बस आप बताओ तो सही, कैसी कैसी बात करी है संत? क्या कहा? गागर में सागर भर लो। अब इतना बड़ा सागर, और उस सागर को एक ही आचमनी में पी गए कौन? कौन पी गए? बताइए। अगस्त मुनि, माता राम के लिए ताली सेवा करना। लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, ये लो देना माता। अगस्त ऋषि पी गए। इसका परिणाम क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। मैं रखूंगा नहीं, मैं चलाता रहूंगा, फिर कोई देगा जवाब उसको दे दूंगा। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक ये इसको चलाता रहूंगा। भगवान की कृपा है। तो गागर में सागर भर लो। अब गागर में सागर कैसे भर लो? तो कहते हैं कि जब सब तरफ सारी नदियों का और सब तरफ प्रलय हो गया था, सुनना ध्यान से है, स्कंद पुराण के अंतर्गत ये कथा आती, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अपन भागवत की कथा सुनेंगे, लेकिन कल्याण कथा आएगी। कौन सी कथा है? जैसे हरिद्वार गीता प्रेस हरिद्वार से एक पुस्तिका निकलती, उसका नाम क्या है? कल्याण। क्या है पुस्तिका का नाम? पढ़ा करो थोड़े अपने साधु संतों के हाथ के लिखे हुए ग्रंथ भी पढ़ लिया करो।
दिन भर इन मोबाइलों में चिपक करके बैठोगे। हमने आज भी देखा, कथा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बस सबको एक ही चीज है। और हमारी एक बहन तो यहाँ से कलश उठा करके माथे में फोटो खींचने लग गया। मैंने कहा अब तो बैठ गए, अब तो गंगा जी बैठ गई भाई, तूने फिर धारण कर ली माथे पे, कैसे बचाऊंगा मैं? बैठे 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 हंस रहा हूं यहाँ। माता बहनों का स्वभाव होता है। मुझे बड़ा आनंद आता है जब कोई ऐसे कैसे काम करता है, तो मैं उनको देख करके बड़ा आनंदित होता हूँ कि देखो साहब। तो अपन कहा थे कि गागर में सागर भर। एक संत महात्मा रास्ते से जा रहे थे और रास्ते से जाते जाते उन्हें एक बुजुर्ग महिला दिखी। महात्मा जी उसके पास में गए और महात्मा जी ने उनसे जाकर के कहा कि माताराम, आप यहाँ भर धूप में बैठ करके क्या कर रही हैं? माता जी ने कहा कि मैं यहाँ बैठी हूं तो मुझे यहाँ बैठ करके आज परमात्मा से मिलना है। अब महाराज ने सोचा कि परमात्मा से मिलना है, पर यह धूप में बैठ करके, तो धूप में बैठने से क्या परमात्मा मिलता है? माता जी ने कहा कि धूप बैठ करके, और धूप ही परमात्मा है। मेरे को किसी संत ने ऐसा कहा था। अब ये बताओ, धूप में परमात्मा है? कल्याण की बात है। शास्त्र कहते हैं, आपका मेडिकल साइंस कहता है कि यदि आप रोज नित्य प्रति सूर्य के रोशनी में आधा घंटा यदि रोज बैठते हैं, 30 मिनट, यदि आप आधा घंटा रोज बैठते हैं सूर्य की रोशनी में, तो आपके शरीर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ कितने लोग हैं जो सूर्य की रोशनी में रोज आधा घंटा बैठते हैं? तो जो बैठते हैं उनके हाथ पैर कभी दर्द नहीं करते, ध्यान रखना। जो नित्य प्रति सूर्य की रोशनी में आधा घंटा बैठते हैं, और वो रोशनी, ऐसा नहीं कि आपको 2 बजे, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल साइंस कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर से परेशान हो रहा है तो उस व्यक्ति को अपने शरीर को धूप के सामने लाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम दिन भर काम करते रहते, काम काज में हम भूल जाते हैं। आपने किसानों को देखा जो खेत में काम करते हैं? उनके कोई हाथ दुखे ना, उनके कोई पांव दुखे ना, उनके कोई बीमारी होए ना, कोई नहीं, क्योंकि वो कम से कम 2 से 3 घंटा रोज धूप के अंदर रहते हैं। तो वो माताराम ने कहा कि मुझे धूप के अंदर परमात्मा देखना है। अब देखो, मैं धूप के अंदर आपको परमात्मा दिखाता हूं। यदि सूर्यदेव कृपा करके 1 घंटा, 2 घंटा, ये 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो जाए, 6 घंटे हो जाए, सूर्यदेव निकले ही ना, तो कैसा लगता है? आज सुबह से मौसम कैसा था बताओ? 9 बजे तक के सूर्य भगवान की एक किरण पृथ्वी पर नहीं आई थी। 2-2 रजाई उड़ा दी थी, 2-2 रजाई कितनी, और सूटर टोपा सब निकली गया, लोग उनका की ठंड आ गई। मतलब क्या है? इस ठंड के अंदर प्रकाश का वो महत्व कम है, सूर्य की रोशनी आप लोगों को कम मिल रही है। और प्यारे, इस संसार में यदि कोई परमात्मा है तो केवल 2 ही हैं। कौन 2? जीते जागते यदि देखना हो तो मैं आपको प्रत्यक्ष बता दूं। पहले तो है सूर्य भगवान और दूसरे हैं चंद्रमा देव। कौन है? और दूसरे, जैसे ब्याह हुई नहीं, ब्याह तो पंडित जी वहां बैठे के ने, चंद्र साक्षी सावधान, सूर्य साक्षी सावधान। तुम्हारा फेरा भी कराए नहीं, तो जब तक चंद्र सूर्य के साक्षी नहीं करे, जब तक के मैं कोई को नहीं कराए हो तो का घर में बैठा टांग चलती होगा, हमारे भी मालूम।
क्योंकि जब तक चंद्र सूर्य साक्षी नहीं होगा, जब तक किसी चंद्र और सूर्य की कृपा नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में प्रकाश और तब तक आपके जीवन का विकास नहीं हो सकता। और यह भागवत कथा किसकी है? यह है चंद्रवंश की। कहां बैठे हैं? चंद्रवंशी धर्मशाला में। करवाने वाले कौन हैं? करवाने वाले भी चंद्रवंशी है ना। एक बेटो अपना पिताजी का सामने उनका पास में जाए और उनसे कि लो बाबूजी गुलाब जामुन लायो, तो बाबूजी कहीं कहेगा, बाबूजी कहेगा वाह यार आज तो गुलाब जामुन बढ़िया, वाह। अब भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। अब हम कृष्ण भगवान के लिए उनके भक्तों की ये दिव्य कथा करा रहे हैं। मंदिर बना देना, घर बना देना, किसी गरीब की कन्या का विवाह कर देना, भगवान की कथा करा लेना, भूखे को भोजन दे देना, प्यासे को पानी पिला देना, यही सब तो परमात्मा है। उस बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे भगवान देखना है, तो वो जो ब्राह्मण देवता थे वो ब्राह्मण देवता जा करके और आज सूर्य भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और सूर्य भगवान से कहते हैं कि हे भगवान आप कृपा करें और ये माई को आपके दर्शन करना है। एक बंद कमरा था, उस बंद कमरे के अंदर उस बुढ़िया माई को ले गए संत। पूरा अंधेरा उस कमरे में, और उस अंधेरे कमरे में माई से कहा कि आप इस अंधेरे कमरे के अंदर रुको, मैं बाहर से द्वार लगाता हूं, अंधेरे कमरे में परमात्मा आपको दर्शन देंगे। सुबह 4 बजे उठ करके जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस समय क्या होता है? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है ना। इतनी ठंड में सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठ करके और दीपक लगाओ, भगवान के सामने बैठो, अगरबत्ती लगाओ, कूद करे। ये कलयुग है। संत के दर्शन करने के लिए बुढ़िया माई के मन में आ गया कि नहीं मैं जाऊंगी, वहां जाऊंगी, मुझे वहां जाना है, भगवान के दर्शन करना है। संत ने कहा चलो तुम्हें दर्शन कराता हूं। संत गए और उस कमरे के अंदर, बंद कमरा था, उस बंद कमरे के अंदर जाकर के और उस अंधेरे कमरे के अंदर जाकर के उस बुढ़िया माई को बिठा दिया और कहा कि यहाँ एकदम प्रकाश होगा और भगवान दिखेंगे। और आज उस अंधेरे कमरे में बैठ करके वो बुढ़िया माई देख रही है, देख रही है, देख रही है। इतने में क्या हुआ? इतने में सुबह सूर्योदय हो गया और जैसे ही सूर्योदय हुआ उस अंधेरे कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश अंदर आने लगा। एक जगह नहीं, उस पूरे कमरे में हजारों जगह से प्रकाश आ रहा था। पूरा अंधेरा कमरा और उसके अंदर से जैसे ही सूर्य निकले उसके अंदर से प्रकाश आने लगा। बुढ़िया माई कभी इस प्रकाश में देखती, बुढ़िया माई कभी इस प्रकाश में देखती, सब तरफ देख लिया। देखे तो कुछ उजाला भयंकर सा दिखे, प्रसन्न हो गई। बाहर आकर के साधु संत जो पंडित जी थे उनसे कहती है गुरुजी दर्शन तो हो गए पर कुछ दिखा नहीं। संत ने कहा क्या दिखा? कि महाराज प्रकाश ही प्रकाश दिखा और कुछ भी नहीं दिखा। प्रकाश ही प्रकाश, हाँ बस प्रकाश ही प्रकाश दिखा और हजारों जगह से परमात्मा आ रहे थे, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से। क्या था वो?
संत समझ गए कि इसका मन शांत हो गया है। इसके मन में जो भाव था वो पूरा हो गया है। प्यारे, एक छोटी सी बात समझाना चाहता था उदाहरण दे करके आपको, आपके अंदर हास्य भाव लाने का मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मेरा ऐसा मन नहीं कि आपको हंसा करके। पर भागवत क्या है, भगवान क्या है, कल्याण क्या है, ये सब हमें अपने आप को ही समझना पड़ेगा। और वो कब समझ में आएगा? जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे, जब हम अपने आप से जुड़ेंगे, जब हम हमारी समस्याओं से जुड़ेंगे। अंधेरा कमरा तो था, उस अंधेरे कमरे में सूर्य निकला, प्रकाश आया, बुढ़िया माई को लगा भगवान आ गए। इसी प्रकार से परमात्मा सब जगह पर विद्यमान है, केवल वो दृष्टि चाहिए, केवल वो उस मन को संतुष्टि चाहिए कि उस परमात्मा से मिल सके। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर सर्वप्रथम सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और उन्होंने सुत जी महाराज से एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? क्या पूछा? मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? सुत जी महाराज आज उन संतों को देख करके बड़े प्रसन्न होते और कहते हैं कि सौनकादि 88,000 ऋषियों, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपकी ग्राम निरंजनपुर की यह कथा फेसबुक पर लाइव चल रही है। अजय शास्त्री जी आप निकालेंगे फेसबुक पर जाकर के, अजय शास्त्री जी सर्च करेंगे, वहां पर आपको निरंजनपुर से हो रही यह दिव्य कथा लाइव अभी वहां पर भी चल रही है और बहुत सारे हमारे भक्त उस कथा को श्रवण कर रहे हैं। फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी जितने भक्त श्रवण कर रहे हैं, मैं उनको सबको साधुवाद देता हूं और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उन सौनकादि 88,000 ऋषियों ने जो भगवान की दिव्य कथाओं का अनुसरण किया, आज से हम उसी कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। वो मार्ग कैसा है? वो मार्ग अनुपम है, दिव्य है। सर्वप्रथम उस कथा का महत्व मैंने आपको समझा दिया कि ये जो संसार है और इस संसार में परमात्मा विद्यमान है और जो परमात्मा विद्यमान है उनका केवल और केवल एक अंश हमें प्राप्त हुआ है। अभक्तांश्चाय विज्ञाय न ददोस कथामृतम् श्रीमद्भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। अभक्तांच न विज्ञाय ददाति, कहा जैसे एक बाप के 4 छोरे पर उन चारों छोरे में से दाईजी उके जायदाद दे, पटेलवा उके सोना चांदी पटेलवा उके सबके दे जो योग्य होए कि नहीं होए? क्यों जी, सही बोल दो। भाई ने बाबूजी उके अपना सब जमीन जायदाद धन दौलत संपत्ति दे जो योग्य होए। मिटव हो के सब दई के कहीं करना, बताओ गलत बात तो नहीं है। धन दौलत पैसा कौड़ी सब उसी को मिलते हैं जो समझदार होता है। वैसे ही सुत जी महाराज कहते हैं अभक्तांश च विज्ञाय ददाति। अभक्तांश का अर्थ है कि जो भक्त नहीं है उसको भगवान की कथा नहीं देनी चाहिए और वो आते भी नहीं है कथा सुनने और उनको मतलब भी नहीं है, और आ भी गए तो वो इधर उधर व्यवस्था देखेंगे, ये देखेंगे, वो करेंगे इधर उधर,
लोगों को कहीं उन्होंने कहा ठीक ठाक, क्योंकि उनको भगवान से मतलब नहीं। कुछ लोगों को भजनों से मतलब होता है, कुछ लोगों को कथा से मतलब होता है, कुछ लोगों को खाली समाज के चक्कर में आना पड़ता है कि वो करा रहा है तो चलो यार जबरदस्ती। पर जो अभक्तांश्च विज्ञाय ददातो कथामृतम, मतलब जो भक्त नहीं है उनको कथा नहीं देना चाहिए। मान लो आपको मैं सोने की थाली भर के दे दूं और सोने की थाली भर करके दे दूं, उसके अंदर 80 रुपये रखी है सोने की, और वो ले जा करके आपको दे दूं, आप क्या करोगे? कोई भक्त होगा तो मंदिर में लगा देगा कि मैं क्या करूं इतने पैसे को, न जाने कौन चुरा करके ले जाएगा मेरे घर में से, है ना? वो नहीं तो रात भर तुम्हारा शरीर का घर में धरी रहेगा तो रात भर नींद लगने आएगा। थाली अलग रखी सोना की भरी, चोड़ला भी भर जाए घर में, तो भैया वो तो आया हुआ दान में दिया हुआ तुमको किसी ने दिया, और उसके चक्कर में भी लोग ऐसा वहम पाल लेते हैं कि उसके चक्कर में रात भर नींद नहीं आए। तो ध्यान देना। इसीलिए सुत जी महाराज कहते हैं कि अभक्तांच विज्ञायन ददोष कृथामृतम श्रीमद् भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगाया, आप सबको पता, पर 7 दिन का श्राप लगा हुआ है, और उस 7 दिन के श्राप में राजा परीक्षित अपना घर छोड़ करके जंगल में चले गए, साधु संतों को ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं कहां कोई संत मिले, कैसे दर्शन होगा, क्या करना चाहिए, 7 दिन में मौत होने वाली है, अब क्या होगा। इस संसार का प्रत्येक प्राणी 7 दिन में ही मरता है, 8वां दिन कोई सा नहीं बना है। बना क्या? जब 8वां दिन नहीं बना है तो फिर सबको मालूम है कि 7 दिन में मरना, पर राजा परीक्षित को यह पता था कि आज से 7वें दिन मरना। तुमको पता है? पता नहीं कौन सा दिन आ जाए। सोमवार की तो जी के पैसा देना होगे, लोग मंगलवार बताए, क्यों? देखियो था ना मंगलवार, देखियो नहीं देखियो तो कल बता ही दूंगा, आज नहीं तो कल दे देंगे। बस ऐसे ही परमात्मा रोज रात को आते हैं, जब अपन खर्राटा मारा नहीं तो इन्हें जीव के पकड़ी के 3-4 देता हूं, करे कहीं करियो दिन भर कि प्रभु कुछ भी नहीं करा, इधर हिसाब करता रहा, इधर ये करता रहा, उधर ये करता रहा। भगवान ने कहा वापस जा शरीर में और कल मेरा भजन करना। पर जैसे नींद खुली, उठ के ने चाय पी, अपने काम में लगा, ये करा वो करा। मैंने क्या कहा कि दुनिया में यदि आप कहते हो कि कर्म करने वाले हमें, तो आप सब अपने आप की बात को ये रख लेना, आप सब कुछ भी नहीं करते हो। असली कर्म करने वाले तो सूरज भगवान है। यदि उनका एक पल भी लेट हो जाए तो पूरी पृथ्वी यूं से यूं हो जाती है। और कितने साल से अपने बाप दादा के बाप दादा निकल गए, सूर्य और चंद्रमा अपना कर्म से कभी भी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। भगवान सूर्य नारायण के लिए लिखी, अपने लिए नहीं लिखी। अपन तो यूं फूले फूले कर्म प्रधान विश्व करी रखा। अरे तुमने कोई कर्म नहीं करा, वो कर्म तो उसके लिए लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा। कर्म प्रधान विश्व करी रखा। कर्म प्रधान विश्व करी रखा। अरे जो जस करही सो तस फल चाहा। जो जस करही सो तस फल चाहा। ओ कर्म प्रधान विश्व करी रखा। कर्म प्रधान विश्व करी रखा। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया।
तेरा नाम लिया, ओ का नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। अरे जिसे तूने बचा लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने बचा लिया। वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, वो का नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। Wow.
देख रहे हो तो मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तो मेरे दुखड़े सारे, ओ देख रहे हो तो मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तो मेरे दुखड़े सारे, ओ कब दोगे दर्शन मेरी आंखों के तारे, कब दोगे दर्शन मेरी आँखों के तारे, मेरी आंखों के तारे, मेरी आँखों के तारे। अच्छा, किस किस के मन में भगवान की यह लालसा है कि भगवान हमको दर्शन दे? सभी चाहते हो ना कि नहीं? तो सब चाहते हो तो छाछ में से या दही को मटको रखियो उसमें से यूं निकली जाएगी नहीं? किस किस के बिगर बिगर बकरी के घी निकालना है ये बताओ। अब तुम सब बैठे बैठे सीधा घी में रोटी तली सीधी घी में रोटी खानी चाहो तो कोई देगा? अरे यूं मसड़ बेलस्तानदार माता बहनों बेटी जाती है बोलो मटका के अंदर आवाज आती है सीधा ऐसे शरीर को परमात्मा की कीर्तन के साथ में जब जाकर के परमात्मा रूपी दर्शन होंगे। नहीं तो भगवान अर्जुन से यूं नहीं कहते गीता जी में कि अर्जुन इन आंखों से मेरा दर्शन नहीं हो सकता है। बीच महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को दिव्य आंखें प्रदान की, फिर तुमको कैसे हो जाएगा? इसलिए कब दोगे दर्शन मेरी आंखों के तारे, कब दोगे दर्शन मेरी आँखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे, मेरी आँखों के तारे। और भगवान कैसे मैं आपको दर्शन कराता हूँ? अधर पे मुरली है, अधर पे मुरली है और कांधे पे कांवरिया, अधर पे क्या है भगवान के और कांधे में, और जिसको मगर मेरे भगवान का ऐसा दर्शन हो गया हो वो सब दुख दूर हुए। बोलो बोलो, भूली गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। मैं बोलूंगा सब दुख दूर हुए तो आपको कहना है जब तेरा नाम लिया। क्या बोलना है? इधर कुर्सी पे बैठे हुए भी हम हो सब दुख दूर हुए, सब दुख दूर हुए। एक साथ सब दुख दूर हुए, दोनों हाथ लगे। जब तेरा इधर इधर हाथ उठाओ, भगवान ने 2 हाथ दिए उसके वो हाथ उठाएगा और जिसके नहीं दिए वो ज्ञान करेगा। भगवान अगला जन्म में बाबा उठाओ पूरे पूरे हाथ उस भगवान के नाम पे। जब तेरा नाम लिया, अरे जब तेरा नाम लिया, ओ खाना मेरे, जब तेरा नाम लिया, ओ खाना मेरे, बोले बांके बिहारी लाल की। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े साले, प्यारे परमात्मा को कहने की जरूरत नहीं है, वो देख रहा है। पर हम मूर्ख अज्ञान अधम हैं, हमें ये सब पता है
जैसे पता है कि भगवान हर जगह है, उसके बाद भी हम भगवान को यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। कोई पैसे में ढूंढ रहा है, अपनी जेब में जमा करके रखता है, पर ध्यान रखो कि उस पैसे को तुमने बचा बचा करके रखा, जमा करके रखा, और कोरोना आया और तुम निपट गए। जरा सोचना, यही का दाई जी उन लगती गया, मकान का मकान, गांव का गांव खाली हो गया, घर के घर खाली हो गए। कहां तक रखोगे पैसा, किसके लिए रखोगे? आज उस पैसे को कोई अवेरने वाला नहीं है। जिंदगी भर उसको अवेर अवेर करके धरा, लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। जिसकी कथा हम सुन रहे हैं ना, उसका आप बहुत बड़ा आख्यान सुनो। राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। राजा परीक्षित ने अपनी सारी संपत्ति, ये दिक्कत नहीं थी राजा परीक्षित के मन में, ये बात नहीं थी कि मुझे श्राप लगा है। आपको कथा आपने सुनी होगी कि राजा परीक्षित ने जाकर के श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और सांप डालने के कारण ऋषि के पुत्र संगी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। और संगी ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा। अब जब राजा परीक्षित जंगल में घूम रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं? राजा परीक्षित ये सोच रहे हैं कि कहीं मुझे यहां से, क्या यूं सोच रहे थे कि श्राप से छुटकारा पा जाऊं? सोचो, विचार करो। कथा तो हमने सबने सुनी है, पर राजा परीक्षित विचार क्या कर रहे थे? अपने घर से साधु संतों के पास काहे के लिए भटक रहे थे? राजा परीक्षित अपने पास, अपने साथ में लेकर के राजा परीक्षित ये पूछ रहे थे कि भैया, मैंने साधु संतों का अपमान कर दिया, मैंने ब्राह्मण के, मैंने साधुओं के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, साधु का अपमान कर दिया, उस श्राप से छुटकारे का कोई उपाय बता दो। ये नहीं कि साधु के बच्चे ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया, पर 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, उसके बाद तो मेरा वो श्राप ऐसे ही रह जाएगा। लोग बाग मेरे ऊपर थूकेंगे, आने वाली पीढ़ियां क्या कहेगी कि लो, इतना बड़ा राजा परीक्षित, जिसके वंश में भगवान श्री कृष्ण ने साथ दिया, भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ में रहे, जिस वंश में जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की, ऐसे महाराज परीक्षित, और उनके हाथ से संतों का अपमान हो गया। इसलिए ध्यान देना प्यारे, कभी भी हमारे हाथ से किसी साधु संत महात्मा ब्राह्मण किसी भी भक्त का अपमान नहीं होना चाहिए। खोज उड़ी जाए, खोज, कोई नहीं बचा राजा परीक्षित के परिवार वाला। लेकिन उसके बाद भी राजा परीक्षित ने भगवान की कथा सुन ली थी एंड टाइम पे जाकर के, और उस कथा का ही परिणाम ये है कि आज उस कथा से न जाने कितने ऐसे लोग तर गए जो पापी थे, जो कामी थे, जो क्रोधी थे, जो लोभी थे, जो लालची थे, ऐसे ऐसे लोग तर गए। कितनी दिव्य कथा है ये। और क्या परमात्मा ने कहा कि केवल तू मेरा नाम ले, और क्या कहा भगवान ने? कि भगवान ने यूं कहा कि तू मेरे लिए, तेरे पास तूने जो जिंदगी की पूंजी कमाई वो दे दे, कि तेरा घर लिख दे, कि तेरा बंगला लिख दे, कि तेरी गाड़ी लिख दे, कि तेरा ये लिख दे, कि तेरा बैलेंस लिख दे। कुछ कहा भगवान ने? आज तक कभी मूर्ति में से निकल करके मांगा है? इसीलिए तो हम सनातनी लोग हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान को तो कुछ भी नहीं लगता, वो तो ढोंग करते हैं, उनके पास तो ऐसा है, उनके पास तो ऐसा है। ये करवाने वाले भी तो आप ही हो। ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति जाएगा, ज्यादा बड़ा काम करेगा, ज्यादा गौशाला खुलवाएगा। ये सब संसार के लफड़े प्रपंच करवाने वाला कौन है? राजा परीक्षित ने तो सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया। बताओ, कथा क्या सिखाती है? कथा व्यक्ति को त्यागना सिखाती है, त्याग मार्ग पर ले जाना सिखाती है।
लेकिन यदि हम हमारा त्याग राजा परीक्षित की कथा सुन रहे हैं तो राजा परीक्षित की कथा सुन करके आज यह आप एक त्याग की भावना लेकर के जाना कि हे परम पिता परमात्मा, आज इस कथा में हम आए हैं, आज इस कथा के अंदर हमने राजा परीक्षित की कथा सुनी। आज बैठ करके चिंतन करना, ये कथा चिंतनीय है कि राजा परीक्षित की कथा हमने सुनी और 7 दिन में श्राप लगा कि 7 दिन में राजा परीक्षित मर जाएंगे, तो वो ऋषि के अपमान के कारण था। लेकिन राजा परीक्षित के मन में यही वो था कि मैं मर गया नहीं, ये श्राप का यदि मैंने ऋषि का अपमान कर दिया, इससे यदि 7 दिन में मुक्ति का छुटकारे का उपाय मेरे को नहीं मिला नहीं तो आने वाली मेरी सारी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। जो समझने वाला व्यक्ति है वो समझ जाता है, जो नहीं समझने वाला व्यक्ति, प्रपंच में मत पड़ो। राधा स्वामी सत्संग में जाते हो तो महाराज जी क्या कहते हैं, मंदिर में मत जाओ, पूजा मत करो, अगरबत्ती मत लगाओ, कुछ भी मत करो, बस बैठे बैठे नाम जप करो। क्यों कहा है नाम जप करो? इसीलिए कहा है कि संसार के अंदर से अपना मन हटा लो और मन हटा करके गोविंद के चरणों में लगा लो। क्या इसलिए भगवान की कथा, मनुष्य जीवन में आए हो तो अपने छोरा छोरी का ब्याह तो कर लिया, अपने लिए सब कुछ कर लिया, वो पैसा कौड़ी धन दौलत जायदाद जमीन इतनी सब कुछ बना ली, सब कुछ कर लिया और अब आनंद में हो, पूरी तरह से सत्ता आपके हाथ में है। तो आज ही बैठ करके ये चिंतन करना कि भगवान तू मेरे घर में क्यों नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर मेरे माथे पे भागवत की पोथी तोड़ने का स्वाद क्यों नहीं मिल रहा। सोचो जरा, भगवान मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद भी तू मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे यहाँ छोरा बन के क्यों नहीं आ गया। बस इतना आपने चिंतन कर लिया, आज के पहले दिन की कथा पूर्ण हो गई। क्या भागवत चिंतनीय है। संसार की चिंताओं को त्याग दो, परमात्मा के चिंतन में लग जाओ और परमात्मा के चिंतन में लग करके केवल उस हरि का गुण गाओ, उस भगवान को भज लो। क्योंकि प्यारे, भगवान को भजने से संसार में दुनिया की सब चीजें मिल जाती है। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीतः संयोग कुत्र ते सह। लोक विग्रह मुक्तस्य, आप इस संसार के, इस लोक के जितने भी लोभ लालच हैं उनको छोड़ करके और परमात्मा के विग्रह से अपना, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं अपने सनातन धर्म में पता है आपको? मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं कि अपना जो मन है वो अपने पूरी 10 इंद्रियों का राजा होता है। ये मन 10 इंद्रियों का राजा होता है और इस मन के हाले ये शरीर चलता है, आपके कहने से नहीं चलता। ये मन कहता है कि अच्छा अच्छा खाओ तो ये पूरा शरीर, ये जीवान और ये सब 10 इंद्रियां इस मन के कहने पर चलती है। इसलिए आपके घर में वो जो छोटी छोटी लड्डू गोपाल की जो छोटी सी शिवलिंग रखी है, जो छोटे से नारायण रखे हैं, जो छोटी सी लक्ष्मी रखी है, जो छोटे छोटे से भगवान रखे हैं, वो किस लिए रखे हैं? वो इसीलिए रखे हैं कि इस मन को आप वहां लगाओ। घर में मंदिर रखने का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अपने इस मन को मंदिर बनाने के लिए वो मंदिर आपके घर में है। प्यारे, आपके घर में मंदिर का कोई, वही के वही मंदिर में भगवान है, वही के वही आपके घर में, लेकिन आप मंदिर में दौड़ करके जाते हो। वो मिश्रा जी ने कह दिया कि भैया दौड़ करके जाओ, शिवलिंग मंदिर में रखा हुआ है, और वो घर का बेचारा शंकर वो क्या कर रहा है? माँ दूध नहीं चढ़ाना, माँ धार नहीं चढ़ाना, मंदिर में जाओ। और बड़ा ध्यान लगा के लोग सुन रहे हैं, अरे उन्होंने बोला ऐसा करो, उन्होंने कहा पशुपति वध करो। अरे भैया ये सब चीजें तो पहले भी थी, पर वो घर में रखा भगवान, वो क्या करेगा? मैं बताऊं आपको कि आपके बाप माँ घर में बैठे हुए हैं, या तुम बाप माँ हो तो तुम्हारी औलाद तुमको रोटी नहीं दे रही तो तुम तुम्हारी औलाद को सुख दे दोगे, जमीन उसके नाम से कर दोगे? सोचो जरा, सोचो, विचार तो करो। अरे घर के मंदिर में जो शंकर बैठा, घर के मंदिर में जो विष्णु बैठे, घर के मंदिर में जो लक्ष्मी बैठी, वो तो सब घर में पड़े हैं और तुम चले मंदिर में। अरे वो मंदिर वाले को तो कोई भी जल चढ़ा जाएगा, तुम्हारे वाले को कौन चढ़ाएगा? सोचो,
अपने घर में अपने बाप माँ भूखे बैठे ना, अपन चले लोगों के वहां ले करना मत ले ले, अरे थरा दाई जी के दे दे रे बेटा। सोचो तो सही, जो तुमको जिस रास्ते पर ले जाता है ना तुम उस रास्ते पर चल पड़ते हो। लेकिन पर मंदिर के भगवान की ऐसा नहीं कह रहे 7 दिन में 8 दिन में 15 दिन में मंदिर जाना चाहिए, लेकिन अपना घर है उस घर को मंदिर बना लो, सारे देवता आकर के आपके घर में निवास करेंगे प्यारे। ये सनातन धर्म है, इतना बड़ा है, इतना भव्य है, इसका कोई अंत है ना कोई पार है प्यारे। ये धर्म, सनातन धर्म अपने आप में बहुत मजबूत है, पर हम लोग क्या है, हमारे धर्म के हाथ पांव सही साट नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा बिनु बग चलई बिनु सुनई बिनु काना, जिसके पांव नहीं होते वो भी मंदिर में पहुंच सकता है, रगड़ रगड़ करके जा सकता है। जिसके कान नहीं उसको भी दिखता है, वो देख करके परमात्मा का दर्शन कर लेंगे। पर हम लोगों की बातों में आकर के, इसलिए सुत जी महाराज ने कहा कि लोक विग्रह मुक्त यस्य नारदस्यास्तिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रिये संयोग पुत्र देश। जो संसारिक कामनाओं से मुक्त है, देखिए अब इस कथा के अंदर एंट्री होने वाली, जैसे तुम्हारा हंसता खेलता परिवार हो, बढ़िया सुंदर सुंदर तुम्हारा घर बना हुआ है, सब लोग हंसी खुशी दे रहे हैं, और उस समय वहां पर आपके घर में एंट्री होती है। जैसे वो नाटक रहता है ना, वो कौन सा नाटक है, वो संतों का, वो मन सुंदर में वो क्या कौन सा न जाने कौन से नाटक, वो उसमें वो डोकरी वो दो ही परेशान करती हो। तो प्यारे कहने का तात्पर्य ये नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि वो नाटक अच्छा भला चल रहा है, और वो टीवी पे जो नाटक बताते हैं ना, जिसको देखने के लिए तुम रोटी तक छोड़ देते हो, उस नाटक के अंदर क्या बताते हैं, रोज नया नाटक बताते हैं। नाटक को देखोगे तो नाटक के अंदर रोज नया नाटक बताएंगे, और पुराण को यदि तुम रोज पढ़ोगे तो उसके अंदर रोज नया उद्धार तुम्हारा, रोज किसी न किसी भक्त का उद्धार होगा। संसार के यदि नाटकों को देखोगे, संसार के अंदर यदि लगोगे, हमारे गुरुजी कहते थे कि यदि तुम्हारे घर में ब्याह है या तुम्हारे घर में कोई कार्यक्रम है तो आंख बंद करके बैठ जाओ जब तक वो कार्यक्रम नहीं हो। हमने कहा गुरुजी आंख बंद करके बैठने से क्या होगा? बोले कि आंख बंद करके बैठने से कुछ नहीं होगा। आंख बंद करके बैठने से वो जो नुकसान हो रही है वो नहीं दिखेगा। हम गए एक जगह बारात में, एक जगह एक के घर गए, कथा चल रही। अब कथा चल रही, बासाब कम से कम 50-60 बरस का होगा। अब बासाब को इतरो मोटो नाना को छोड़ो। अब बासाब तेल की भाई इतनी बड़ी खोपरा का तेल की शीशी वहां दुकान पे से लाया, ने दही के नमा 1:30 में चली गया। हम अंदर अकेला बैठा, हम पड़ी रहा था। उनको नानो आयो छोटो सो, और उनका घर ही कथा चली गई हो। बासाब वहां से तोकी के लाया हो गया, जैसे तैसे भाई के ना उन्हें 1:30 पे बैठी गया न, वहां की जगह उनने वो कुत्ती थी वह ढक्कन ऐसी वहां धर दी। अब इतनी देर में भी तो आए बाहर मुंडो करने बैठा न, डब्बी वहां धर दी न, आवाज लगी ले वो नानी के ले जा घर में जो तेल सजो ना। जब तक तुम्हारा नानी नहीं आई ना, नानो आई छोटो सो न आयो न, जो उन्हें लात की दी। नानो आयो, नाना ने जो लात की दी तो जाए डब्बी रोड पे ने तेल सगड़ो डुली गयो। अब बासाब ने तो कहीं देखो उर देखी ना, पूर खड़ा हुआ ने जो देने लगे हो ना नाना के, मन को मत मारो बासाब। अरे गुरुजी सगड़ो तेल ढोल दियो, बुढ़ापा में तुके नहीं मार से वहां से लेके आयो। मन को बासाब मारो क्यों? ये तो लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल है। कहने लगे नहीं गुरुजी
देखो हमसे सब सेल हो जाता है। हमने कहा आपका ये मूल का ब्याज है और ब्याज से तो लाड़ लड़ाना चाहिए। तो बादशाह ने कहा को लाड़ लड़म गुरु जी, परेशान करी कर दिया यार, 4 दिन नहीं गया देखते देखते अबे तो एक ठोकड़ो ही पड़ेगा। हमने को बादशाह तुम्हारे ठोकोगा नहीं होगा, तुम्हारे ठोकेगा। भाई आपने यदि एक शब्द बोला तो वो 2 शब्द बोलेगा, आपने यदि 4 शब्द बोला तो 5 बोलेगा। मारोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चों को सुधारने के लिए सबसे बढ़िया कार्य है कि हम हमारे बच्चों को धर्म से जोड़ें। प्यारे, जिसके बच्चे धर्म से जुड़े हुए होते हैं वो श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता को तीर्थ की यात्रा कराते हैं। नहीं तो आजकल के बेटों की तो बात ही मत पूछो। आजकल के बेटे, क्योंकि प्यारे ये कलयुग है, इस कलयुग में जिसने अपने बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ा है, तो धर्म से जोड़ने वाले कौन है आपके घर में? और इस पुराणों में नारद जी। आगे स्कंद में श्लोक आता है, 2 अध्याय का 3रा श्लोक है, 5वां नंबर का, कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। जो नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, उन्होंने 7 दिन कथा कैसे सुन ली? और वही नारद जी जो संसार से मुक्त हैं, जो दिन भर इस श्लोक में, कभी उस श्लोक में, कभी उस श्लोक में, कभी उस श्लोक में, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते। और ऐसे नारद जी ने 7 दिन की कथा कहाँ सुन ली? तो उन्होंने कहा कि साहब, ये कथा जो है, ये भगवान की कथा केवल 4 श्लोक है। कि विधि श्रवे कुतः प्रीतः संयोग कुत्र ते नमः। कि संयोग से किसी व्यक्ति के जीवन में प्रीत बन जाती है और वो प्रीत ही परमात्मा को उसके घर में खींच करके ले आती है। प्यारे, जैसे मीना, जैसे नरसी, उनकी प्रीत बनी कि प्रीत वासे कीजिए कि जासे मन भतिया, और जने जने की प्रीत में यो जन्म का रख जाए। तो प्यारे, आपकी प्रीत, जो प्रीत आपकी बंधी हुई है, वो उस नंदलाला से लग जाना चाहिए कि मेरी प्रीत न टूटेगी नंद लाला से रे, मेरी प्रीत न टूटेगी गो बाला से, गो बाला से, मुरली बाला से, गो बाला से, मुरली बाला से, मेरी प्रीत न टूटेगी मुरली बाला से, मेरी प्रीत न टूटेगी मुरली बाला से। हरि बोल।
सेवक प्रहलाद जी को लेकर के हाथियों के सामने आ गए और आज हाथियों के सामने आकर के और आज प्रहलाद जी को पटक दिया। लेकिन जो हाथी आज प्रहलाद जी को पूछने के लिए आगे भाग रहे थे, प्रहलाद जी तो बैठ गए और मन से ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री जगन्नाथ की बलहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री जगन्नाथ की बलहारी। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हैं। वो घी निकालना है इसके दोनों हाथ से टूटने लग जाओ। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री जगन्नाथ की बलहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री जगन्नाथ की बलहारी। इधर हाथी आया और जैसे ही देखा प्रहलाद जी को तो सामने बैठे हुए प्रहलाद जी और दोनों हाथ से ये क्या है। और आज वो हाथी, वो जो कथा चालू हुई थी, आज हाथी ने जाकर के प्रहलाद जी के पास की जो धूली थी उस धूली को उठाई और हाथी अपने ऊपर फेंक रहा है। हिरण्यकशिपु देखने लगा, अरे ये हाथी क्या कर रहा है। हाथी आज प्रहलाद जी के आसपास घूमते हैं और प्यारे देवता आकर के और आज प्रहलाद जी की वंदना करते हैं कि धन्यम भागवती वार्ता कि प्रेत पीड़ा निवारणे, कि धन्य हो भगवान की ये कथा, भगवान के भक्त जो हर कष्टों को, हर पीड़ा को निवार देते हैं। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी। हे भगवान, धन्य है किसी भक्त के चरणों की धूली, माता पिता के चरणों का वंदन, किसी साधु संत के चरणों में प्रणाम। यदि नहीं झुकने की बने तो दूर से राम राम, प्रणाम, राधे राधे ऐसा कर लिया करो भाई। कोई माँ साहब जा रही, कोई बाबूजी जा रहे, कोई कुछ भी जा रहे हैं। अरे तुम, आजकल लोगों ने एक फैशन बना लिया है, कोई निकल रहा है ना, कोई दूसरा, मान लो दो वो मिलेंगे तो कहीं दो बहनें एक दूसरे से मिलती हैं, हमारी आजकल की बहनें हाय, आग लगी ना चूल्हा में जाए या हाय। माता बहनें अपने बच्चे के ऊपर से नजर उतारती हैं तो क्या कहती हैं, आग लगे चूल्हा में जाए या हाय। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, बच्चों के गले में लटकाते हो ना, क्या है वो, कहीं लटकाओ चांदी की बात इतनी सी बड़ी बात, बोलो बोलो, तो वही हाय अपन जो कह दिया हाय। गलत तो नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। इस पाश्चात्य संस्कृति को तो छोड़ो, मोबाइल पे भी फोन लगाओ, हेलो, जब तक हेलो नहीं बोले, जब तक सामने वालों बोले नहीं, कहीं कौन बोल रही हो, फोन पर पे भी बोलो, भगवान का नाम बोलो। आज से अपनी ये जो पुरानी चीजें हैं, जो बुराइयां, इनको त्याग दो। कथा प्रारंभ हुई थी त्याग से, आत्मसमर्पण से, और ये कथा ले जा करके मैं आपको वहीं पर विश्राम कर रहा हूं कि राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन का समय था, 7 दिन में योग्य गुरु आए, सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई और 7 दिन में मुक्ति हो गई। तो मुक्ति होने का केवल और केवल कल्याण
और कल्याण का दूसरा अर्थ है, दूसरा रूप है, वो है ज्ञान। पहली तो है मुक्ति, दूसरा है कल्याण और तीसरा है ज्ञान। और ये तीनों चीज जब मिलती है तो बनता है भगवान। बोलिए पारब्रह्म परमेश्वर भगवान की। और यही भगवान मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के साथ में 24 घंटे रहता है। आपकी परछाई आपका साथ छोड़ देती है, लेकिन वो परमात्मा आपका साथ नहीं छोड़ता है। जिस दिन उस परमात्मा ने आपका साथ छोड़ दिया, धन दौलत संपत्ति सुख परिवार जमीन जायदाद सब पड़े रह जाएंगे और ये शरीर पड़ा रहेगा। रोने वाले रोते रहेंगे, पामने जीमते रहेंगे, बामण ले जाने वालों कथा पढ़ते रहेगा, ले जाएगा, और तुम्हारे नाम के खाली फोटो रह जाएंगे। और उस फोटो के बाद में भी कहीं योग्य औलाद हुई, कहीं प्रकाश भैया संतोष भैया जैसी, तो ला करके ना अपने माता जी को यहाँ बिठा देगी। एक बार ताली सेवा करिए जोरदार इनके लिए। ये तो कई साल हो गया इनका बाप दादा के मरिया हुआ के उन्हें खूंटी पे तो लोग है तो लो भी तस्वीर उन्हों खाली उन्हें बाट की पोथी में नाम रही है। किनकी औलाद थी? क्या उनकी? उनका बाद में की तो क्या उनकी? उनका बाद में कोई भी तुम्हारे पूछने वालों नहीं है। आज तुम्हारा कने सब है, सत्ता है, मन है, भाव है, पैसा है, सब है। तो आज ही आज रात को बैठ करके भगवान से एक ही बात कहना कि भगवान मेरे घर क्यों नहीं आते हो? कि मेरे घर आना सावरिया, वो तो है जाने न दोगे। बोले वाले हरिलाल की, जाने न दोगे, जाने न दोगी तो है जाने न दोगी, जाने न दोगी तो है जाने न दोगी। अरे मेरे घर आना सावरिया, वो जाने न दोगी, मेरे आना सावरिया, तो है जाने न दोगी। पैसे छोरा छोरी धन दौलत जमीन जायदाद सबको छोड़ के कि मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाओगी, मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाओगी। आज सोच रहा हूँ मैं कि दिल में भगवान बैठ जाएंगे तो फिर दिल चलेगा कैसे?
क्यों? अरे वो भगवान पहले से ही तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है। भगवान ने कहा और मेरे घरे आओगे तो होली खेलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो होली खिलाऊंगी, गुलाले लगाऊंगी, गुलाले लगाऊंगी, गुलाले लगाओगी, गुलाले लगाओ, और रंग डालूंगी मैं केसरिया, तो ये जाने न दूंगे। अरे मेरे घरे आना करोड़ा, तो ये जाने न दूंगी। मेरे घरे अरे अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे धीरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और बाहर से पधारे हमारे समस्त अतिथि बंधु जो भी आज यहाँ पर इस दिव्य प्रांगण में पधारे हैं, आप बाहर से अपने समय को निकाल करके भगवान की इस दिव्य कथा में आज पधारे हैं। आदरणीय गणपत लाल जी पटेल साहब एवं समस्त पटेल परिवार की ओर से आपका बार बार स्वागत है, आपका अभिनंदन है कि आप इसी प्रकार से परमात्मा के कार्य में आकर के आपने समय दिया है। मेरे ठाकुर जी, जब भी आपके ऊपर विपत्ति का समय या जब भी आपके जीवन में परमात्मा की आवश्यकता लगे, वो मेरा ठाकुर आपके घर भी दौड़ करके आए। भगवान से केवल और केवल इतनी प्रार्थना करना कि इस परिवार को जो आज खुशी मिली है, वो खुशी मुझे भी मिल जाए, वो परमात्मा की कृपा मुझे भी मिल जाए। इसी शब्द के साथ में कल ठीक 12 बजे पुनः आप इसी प्रांगण में पधारे। दिव्य भागवत कथा का आज प्रथम दिवस विश्राम होता है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये थाली उधर ही दे देना बेटा, इसके पीछे हो जाओ। सभी बड़े भाव से ताली की जबरदस्त से आरती गाएंगे। हे गिरधारी कुंज बिहारी बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। हे गिरधारी तोरी आरती गाओ, हे गिरधारी तोरी आरती गाओ। आरती गाओ लाला आपको मनाओ, आरती गाओ
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओम जलीरश्रीकरणं देवाय वन्दनम् आत्मादिवन्दनम् अनस्तोदरम् नीराञ्जलीगृह्णं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य छन्दते हनाकं महिमानः शजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे क्षमे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायैषा सार्वभौमः सर्वायुषान्तात्परादात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एक